रहना है तो ही मुझे याद रहेगा। हर दिन मुझे बाइबल पढ़ना है, हर दिन मुझे प्रार्थना करना है, मुझे हफ्ता में एक दिन उपवास करना है। सुना लेकिन लगातार नहीं कर रहा है। 2 दिन किया, मूड अच्छा था, 2 दिन किया, छोड़ दिया। विश्वास नहीं रखा, लेकिन परीक्षा तो होना ही है। और जब परमेश्वर की ओर से परीक्षा हुआ, वो बहक गए। बहक गए मतलब ना एग्जाम दिया, ना कुछ दिया, और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। हालेलुया। जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। आप कहेंगे कि अभी तो मैं स्कूल में नहीं हूं, तो मुझे क्यों पढ़ने का जरूरत है, मुझे क्यों परीक्षा देने का जरूरत है। आप जीवन की स्कूल में है, अपने लाइफ की स्कूल में है, जिसमें हर दिन नया नया घटना घटते रहता है। आज ये घटना है तो कल वो घटना है, परसों वो घटना है। उसमें तुम कैसे निकलोगे, उन घटनाओं से तुम कैसे निकलोगे। तो परमेश्वर तुम्हें उस चीज का शिक्षा देता है कि अगर तुम वचन लगातार नहीं पढ़ोगे, हर दिन तुम किताबें खोलकर नहीं पढ़ोगे, हर दिन तुम प्रार्थना नहीं करोगे, और एक उपवास का समय नहीं रखोगे, हर संडे यहाँ बैठोगे नहीं, तो जब परीक्षा होगा तुम ही फेल हो जाओगे। कौन बच्चे फेल होते हैं? ना टीचर का सुना, ना होमवर्क किया, ना क्लास वर्क किया। अब वो एग्जाम में बैठे हैं, अब वो उसका हालत क्या है? क्या है उसका हालत? अब समझ रहे हैं? हम दूसरी अध्याय में, दूसरी लाइन में जा रहे हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता, डर, धन और जीवन का सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अब यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जो सुना अच्छा से, रेगुलर क्लास जा रहा है, क्लास वर्क भी बना रहा है, होमवर्क भी बना रहा है, अब उसके जीवन में क्या आ गया? चिंता। बोलो चिंता, धन और जीवन का सुख विलास। वो अच्छा पढ़ने वाले हैं, अब उसके घर जीवन में क्या घट रहा है? घटना। अच्छा से गाड़ी चल रहा है रोड में, अचानक से एक गाड़ी आया, उसको ठोक के चला गया। ये किसी ने सोचा नहीं था। अच्छा सब कुछ चल रहा है, हर महीना फीस भी जा रहा है, ट्यूशन फीस भी जा रहा है, लेकिन अचानक से एक घटना घट गया। अब उसका पढ़ाई बंद हो गया, अब वो पूरा नहीं कर पा रहा है, अब वो ज्ञान को सही से ले नहीं पा रहा है, अब वो रुक गया। कैसे रुका? उसके जीवन में अब चिंता आ गया। चिंता। और क्या आ गया? धन, कि मैं थोड़ा पढ़कर भी तो पैसा कमा ले रहा हूं, मैं 8 क्लास पढ़कर भी तो पैसा कमा ले रहा हूं, मुझे इतना ज्यादा पढ़ने का क्या जरूरत है। थोड़ा ज्ञान पाकर भी मेरा गुजारा हो जा रहा है, मुझे पढ़ने का क्या जरूरत है। तो देखो यहां परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि उनको चिंता घुसा। पहला चिंता आ गया, दूसरा आ गया धन, और तीसरा आ गया जीवन का सुख विलास। अब मुझे टीचर का बात अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे पास्टर का बात अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार कहता है प्रार्थना करो, बार बार कहता है बाइबल पढ़ो, बार बार कहता है उपवास करो, तो अब मुझे उनका बात अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं दूसरा रास्ता पकड़ रहा हूं, यानी कुछ और सोच रहा हूं, धन कमाने के बारे में सोच रहा हूं, और जीवन को सुख विलास के साथ जीने के बारे में सोच रहा हूं। सुख विलास मतलब मेरे दोस्त लोग जो कर रहे हैं मैं वो करूंगा। मेरे दोस्त लोग जो कर रहे हैं, यहाँ दोस्त आवाज लगा रहा है, आजा वहां बहुत पैसा, वहां बहुत अच्छा पैसा इनकम हो रहा है, वहां बहुत अच्छा ये हो रहा है। क्या किया उसने? भटका दिया, गलत रास्तों में लेकर चला गया, पढ़ाई पूरा नहीं किया। और क्या हुआ? उसके फल नहीं पके। यानी जो नॉलेज उसको पूरा लेना था, जो ज्ञान पूरा लेना था, वो लिया नहीं, आधा में ही निकल गया। अब उसका कंपेयर होगा जिसने पूरा किया है और जिसने आधा किया है। आप देखते हैं जो पढ़ाई पूरा करता है वो कई लाखों में पैसा कमा रहा है। कमा रहा है कि नहीं? लाखों में। धीरज धर कर, नहीं मुझे पढ़ाई पूरा करना है, अभी मुझे पैसा के बारे नहीं सोचना है। हाँ ऑफर आ रहा है कि ठीक है सुबह पढ़ाई कर और रात को निकल जाए इनकम करने के लिए, चल ये करने के लिए एक रास्ता खोल रहा है।
तू पढ़ाई कर, ये ड्यूटी तो रात का है, चल रात को भी कर। और वो धन का लालच देकर ऐसा फंसाएगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा फिर पढ़ने का। आधा पढ़ाई यानी तुम्हारा इनकम क्या है, थोड़ा ही है फिर। और जब तुमने पूरा पढ़ाई किया है, अब इनकम कितना में है, लाखों में। क्या तुमने ऐसा देखा है कि जिन्होंने पढ़ाई पूरा नहीं किया, कोई एग्जाम पास नहीं किया है, और वो बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कर रहा है? क्या प्रोसेस है? तुम पूरी करो, जो भी तुम कर रहे हो, जिस पढ़ाई में तुम गए हो, पूरा करो, पूरा नॉलेज हासिल करो, तब तुम्हें वो सक्सेस मिलेगा। हालेलुया। फिर 15 में हम देखते हैं, पर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज के साथ फल लाते हैं। अब तक हम लोगों ने जितने जितने लोगों के बारे में पढ़ा, वो सारे क्या थे? अधूरे थे। अधूरा, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा इनकम अच्छा है, थोड़ा इनकम और होता तो अच्छा रहता, थोड़ा जीवन अच्छा है, थोड़ा जीवन हिल रहा है, थोड़ा घर का परिस्थिति अच्छा है, थोड़ा घर का परिस्थिति अच्छा नहीं है। यानी उन लोगों ने अपने जीवन में पूरा नहीं पाया। कंप्लीट छुटकारा जो होता है, कंप्लीट आशीष जो होता है, उन लोगों ने नहीं पाया। धरती पर जैसे तैसे जीवन जीकर अंत में मर गए दुख के साथ। आखिरी समय बताता है कि तुमने अपना जीवन कैसे जिया है। पता है, आखिरी समय में तुम देखते हो कई लोग छोड़ के चले जाते हैं आखिरी समय में। इसी से पता चलता है कि तुमने अपना जीवन कैसे बिताया। जब तुम जीवन अपना अच्छा बिताते हो, तो आखिरी समय में सब तुम्हारे पास ही रहते हैं, सब तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन जब तुम जीवन अच्छा नहीं बिताते, आखिरी समय में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। इसी से पता चलता है कि तुमने जीवन कैसे बिताया है। हालेलुया। तो जो अच्छी भूमि यानी जो सुनने वाले लोग हैं, आखिरी तक आधा ज्ञान लिया, अपने आप को ज्ञानवान समझ लिया, आधा नॉलेज लिया और बोलने लगा मुझे सब पता है। इन लोग उनके लिए ठोकर है। उनके जीवन में एक ऐसा घड़ी आएगा, उनको पता चल जाएगा मुझे कुछ नहीं आता। उस समय पता चल जाएगा। पूरा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो जो लोगों ने पूरा नॉलेज लिया, वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखा, परमेश्वर की बात को सुनकर वैसे ही चला, अंत तक चला और संभाले रखा, तब परमेश्वर क्या कहते हैं कि वे फल लाते हैं। हालेलुया। वो फल लाते हैं। एग्जाम्पल परमेश्वर एक पेड़ से दे रहे हैं। जब एक पेड़ धरती पर उगता है, ठंडा, गर्मी, बरसात सब चीज सहता है और वहीं खड़ा रहता है वो, कि यहाँ बारिश ज्यादा आ रहा है तो मैं उधर चला जाऊं, यहाँ धूप ज्यादा आ रहा है मैं उधर चला जाऊं, वहीं खड़ा रहता है वो पेड़। मौसम, सारे मौसम को सहता है और धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, बड़ा होते रहता है। एक दिन उसी में ही धीरज के साथ फल भी लगता है। आप समझ रहे हो? अपने समय में उसमें फल भी लगता है, फूल भी लगता है। तब सब लोगों का नजर उसी के पेड़ पर रहता है कि देखो उसमें फल है, वो पेड़ अच्छा है, उसमें फल है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर तुम्हें कंप्लीट के विषय में कह रहा है कि तुम्हें कंप्लीट करना, जिस भी काम में जाना पूरा करना, भागने वाला नहीं। मैरिज कर लिया, 2 साल के बाद भाग गया किसी के साथ, 2 दिन बात सुना, तीसरा दिन बात सुनना बंद कर दिया, 2 दिन सास का बात सुना, तीसरा दिन वही सास के बारे में चुगली चल रहा है, वही सास के बारे में बुराई चल रहा है। ये क्या है? पूरा कंप्लीट नहीं। जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, उसके साथ तुम्हें प्यार ही करना है, नफरत नहीं करना है। समझ रहे हो? तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, दुख के समय में जैसा भी व्यवहार करे, तुम्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। हालेलुया।
एक समान रहना है आखिरी समय तक। जिस परमेश्वर से तुमने आशीष पाया, सब कुछ पाया, उसी परमेश्वर के साथ अपने आखिरी समय तक विश्वास के साथ, धीरज के साथ रहना। तब क्या होगा? तुम्हारा उद्धार होगा, सब चीजों का उद्धार। आप समझ रहे हो? मैं चाहती हूं आप प्रेयर करो, आप प्रेयर करो कि प्रभु मेरी समझ को खोल। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पूरा ज्ञान लो, पूरा बुद्धि लो, पूरा विश्वास करो, आखिरी समय तक धीरज धरते हुए बहुत सारा फल लाओ, बहुत सारा फल लाओ। तुम एक अच्छी भूमि की तरह, वचन कहता है, जो अच्छी भूमि और उस पर परमेश्वर का वचन गया और वो भूमि उत्तम मन में संभाले रहता है और धीरज के साथ फल लाता है। तुम्हें अच्छी भूमि बनना है। ताकि परमेश्वर की बातें तुम्हारे अंदर जाए। तुम विपत्ति के समय ना घबराओ, तुम दुख के समय में ना हिलो। वचन तुम्हें शांति देते रहे, वचन तुम्हें संभाले रखे, परमेश्वर की बातें तुम्हें संभाले रखे, तब तुम धीरज के साथ फल लाओ। हालेलुया। मैं चाहती हूं हर एक जन आप प्रार्थना करें। तुम सुनने वाले बनो, परमेश्वर की बातों को सुनने वाले, विश्वास करने वाले बनो। अगर तुम सुनकर अपने अंदर नहीं रखोगे, शैतान चुराता है बातों को। तुम्हें उससे संभालना है कि आज मैंने क्या सुना है परमेश्वर के घर में, आज परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया है। लगातार प्रार्थना, लगातार बाइबल पढ़ना, लगातार उपवास करते रहना, अपने आखिरी समयों तक सिर्फ परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना, अपने चाल चलन में सही रहना। विश्वास में बने रहना, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, सब चीजों का, सब चीजों का। वो तुम्हें सब प्रकार का उद्धार दे सकता है। मनन करें हर एक जन, आज जो भी सुना है आपने मनन करें, अंदर ले उसे, कहे शैतान मुझसे चुराने ना पाए। जो भी मैं सुनी हूं मेरी उन्नति के लिए, वो शैतान मेरे मन से चुराने ना पाए। मैं 100 गुना फलों के साथ परमेश्वर के घर में गवाही के साथ आने पाऊं, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। जब वचन पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ो। जो किताब तुम्हें दिया है, इसी से परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। और परीक्षा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, परीक्षा तुम्हें पीछे करने के लिए नहीं है। तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तभी तुम फेल होगे। अगर तुम ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने और उसी प्रकार चले, तो तुम्हारी उन्नति पक्की है यीशु के नाम में। तुम्हें अच्छे उत्तम प्लेस को पाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। एक अच्छा प्लेस फिर तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगा, एक अच्छा जॉब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगा, एक अच्छा फाइनेंस तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगा, एक अच्छा मैरिज तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तैयार हो परमेश्वर के साथ सही चलने के लिए? टाइम पास नहीं करोगे, फेक वाली बातों में नहीं रहोगे, इसकी उसकी नहीं सुनोगे। परमेश्वर ने जो टीचर तुम्हें दिया है, उसी की बात को तुम्हें ध्यान से सुनना है। जब तुम अपने बच्चों को
चुनकर सही टीचर देते हो, तो क्या परमेश्वर तुम्हें सही टीचर ना दे? हो सकता है कभी कभी बातें उसकी कड़वी लगे तुम्हें, लेकिन बने रहना, वो परमेश्वर देख रहा है, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है यीशु के नाम में। सारी परीक्षाओं में तुम्हें पास करेगा परमेश्वर यीशु के नाम में। सारे टेस्ट तुम्हारे पास होंगे यीशु के नाम में। सारे एग्जाम तुम्हारे पास होंगे यीशु के नाम में। जीवन के सारे एग्जाम तुम पास करोगे यीशु के नाम में। तुम सफल होगे अपने जीवन में, तुम सफल होगे अपने मैरिज में, तुम सफल होगे अपने बच्चों को सिखाने में, तुम सफल होगे अपने बिजनेस में, तुम सफल होगे अपने सेवकाई में यीशु के नाम में। आमीन। समझ में आ रहा है कौन सी सफलता की बात कर रहे हैं परमेश्वर? किस चीज के लिए तुम्हें परमेश्वर तैयार कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ चर्च, हम मास प्रेयर में जा रहे हैं। अपने को दृढ़ करो सफल होने के लिए। लोग तुम पर हंसे ना, लोग बैठे हैं हंसने के लिए, और परमेश्वर ने शर्मिंदा करेंगे। हर एक जन मास प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। हर एक जन खड़े हो जाएं। तुमने वचन सुन लिया, अपने अंदर उसे संभाल लिया। अब पूरा 6 दिन तक तुम्हें वैसा ही अपने जीवन में करना है। पूरा 6 दिन तुम्हें वैसे ही अपने जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर उस पर चलने वाले, सुनकर उसको मानने वाले। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो चर्च, करो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो, जो तुम्हारी परीक्षा लेगा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें उन्नति देने के लिए, तुम्हें सक्सेस देने के लिए। आवाज के साथ प्रार्थना करो। और एक जन तुम्हारे जीवन के विषय में प्रार्थना करो। तुम्हारे जीवन के विषय में प्रार्थना करो। आज परमेश्वर चाहता है तुम हर हिस्से में सफल बनो। प्रार्थना करो अपने जीवन के विषय में। ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर जैसे आप मुझे बुद्धि दीजिए परमेश्वर, आप मुझे समझ दीजिए परमेश्वर। जितनी बातें मैंने सुनी है परमेश्वर, उसी के अनुसार मैं चलूं परमेश्वर। मैं आधी बातें सुनने वाला नहीं, आधा चलने वाला नहीं, बल्कि पूरी बातों को सुनकर, पूरा चलकर, पूरी आशीष, पूरी सफलता मैं अपने जीवन में यीशु के नाम में। करो प्रार्थना करो चर्च, 5 मिनट प्रार्थना करो ऊंची आवाज के साथ। करें ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। आपकी प्रॉब्लम आज मुंह खोलकर परमेश्वर को कहें। आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं सुन रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम जिसके घर में आप हैं वो सुन रहे हैं। ऊंची आवाज के साथ आज बात करें। वो आपको सफलता देना चाहता है। आज बात करें परमेश्वर के सामने। करें चर्च, प्रेयर करें। अपने हाथों को उठाएंगे। जिनके पास गैर भाषा है, गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। गैर भाषा तुम्हारी उन्नति के लिए है। गैर भाषा में प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे तुम्हारी उन्नति के लिए। और जिनके पास नहीं है वो मांगे परमेश्वर से। Shaba baba baba re baba baba, ori khara bara shana na na re baba baba le pre dere bere bere shama baba, ri khara dara bara bara shandara bara bara re baba baba.
सम ऊंची आवाज में ओ शबा बाबा बाबा रे बाबा बाबा तेरे बेरे रे खिरनी अंधेरा रा शांति आ रे बेरे बेने मशारा रा बाबा बाबा बाबा। चर्च अपने हाथों को उठाएं। सबसे पहले अपने गलतियों के लिए माफी मांगेंगे आप। कहे परमेश्वर मेरे सारे जाने अनजाने गलतियों को माफ करें। अब से मैं सही रीति से चलूंगी और अपने जीवन में फलों को लाऊंगी यीशु के नाम में, आमीन। अपने हाथ को उठाओ। तो हर एक आत्मा चुराने वाली, आज वचन से क्या सुना आपने? शैतान आता चुराने के लिए कि इसको बुद्धि ना मिले, इसको वो ज्ञान ना मिले, इसको वो सॉल्यूशन ना मिले, इसको वो आइडिया ना मिले और ये सदा ऐसा ही रहे। हम उस चुराने वाली आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर चुराने वाली आत्मा, ऊंची आवाज में कहो, हर चुराने वाली आत्मा। वो शैतान ही है जो तुम्हें अब तक झुका के रखा है, अब तक नीचे रखा है, वो शैतान ही है। परमेश्वर चाहते हैं तुम ऊंचा उठो। बोलो हर एक चुराने वाली आत्मा, गुस्से के साथ, ऐ चुराने वाली आत्मा, घात करने वाली आत्मा, नष्ट करने वाली आत्मा, मेरे जीवन से बोलो आउट हो जा, निकालो आउट हो जा, बोलो निकालो आउट हो जा, आउट हो जा। निकालो चुराने वाली आत्मा को, हर एक चुराने वाली आत्मा, बोलो आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ मेरे जीवन से, बोलो आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, आउट हो जाओ। नाश करने वाली आत्मा, घात करने वाली आत्मा, चुराने वाली आत्मा, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया है, परमेश्वर ने तुम्हें बरकत दिया है, लेकिन वो शैतान को जो चुराने के लिए खड़ा है, बोले यीशु के नाम में, ऐ शैतान मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरे लाइफ से, मेरी मैरिज से, मेरे बच्चों से, मेरे फाइनेंस से, मेरी सेहत से, बोलो आउट हो जाओ। कमांड करो चर्च, कमांड 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 कमांडेड, कमांड करो, बोलो आउट हो जा चुराने वाली आत्मा, शांति को चुराने वाली, बरकत को चुराने वाली, आनंद को चुराने वाली, बोलो यीशु के नाम में निकालो, निकालो। अपने हाथों को उठाओ, चर्च अपने हाथों को उठाओ। हम प्रार्थना करेंगे वो हर एक आत्मा जो बुद्धि पर अटैक करती है, तुम्हें सोचने समझने का वो मौका नहीं देती कि तुम्हें ऐसा सोचना है, ऐसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, तुम्हें वो सोचने समझने का मौका नहीं देता। इसका मतलब शैतान बुद्धि के ऊपर में अटैक करता है ताकि तुम समझो ही नहीं और सारा चीज गड़बड़ कर दो। बोला हर एक आत्मा जो बुद्धि में अटैक करती है, यीशु के नाम में मैं तुम्हें फायर देती हूँ, मेरे लाइफ से निकल जाओ, मेरे लाइफ से आउट हो जाओ। वो सारे अटैक करने वाली आत्मा, बोलो सारी अटैक करने वाली आत्मा मेरे जीवन से आउट हो जाए, मेरे जीवन से आउट हो जाए, मेरे जीवन से आउट हो जाए। सारी अटैक करने वाली आत्मा बोलो आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए,
यीशु के नाम में सारी अटैक करने वाली आत्मा, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। वो शैतान एकमात्र परमेश्वर के आग से डरता है और किसी चीज से नहीं डरता। परमेश्वर के आग से डरता है वो, और जब तुम उस पर परमेश्वर का आग डालते हो, वो तुम्हारे जीवन से भागता है। वो बीमारी देना चाहता है तुम्हें, वो तुम्हारी लाइफ में ट्रबल देना चाहता है, वो तुम्हारी लाइफ में टेंशन देना चाहता है, तुम्हारी लाइफ में डिले देना चाहता है, तुम्हारी लाइफ में डिप्रेशन देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु के नाम में, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी अटैक करने वाली आत्मा मेरे जीवन को छोड़े और सदा के लिए आउट हो जाए। बोलो आउट हो जाए, बोलो आउट हो जाए। फाइनेंस में अटैक करने वाली आत्मा, बोलो फाइनेंस से, सेहत से, बिजनेस से, मैरिज से, बच्चों से, मेरे हर एक हिस्सों से, बोलो आउट हो जाए। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, आउट करो, आउट करो। निकालो, निकालो, निकालो। बोलो आउट, 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 आउट। बोलो आउट, 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 आउट। बोले ऐ शैतान, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट मेरे जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। बोले सारी बीमारी की आत्मा, सारे एक्सीडेंट की आत्मा मेरे घरों से आउट हो जाए। निकालो सारी बीमारी को, एक्सीडेंट को, निकालो, निकालो, निकालो यीशु के नाम में। निकालो यीशु के नाम में। बोले ऐ बीमारी, ऐ एक्सीडेंट की स्पिरिट मेरे घर को छोड़, मेरे परिवार को छोड़ और सदा के लिए आउट हो जा, सदा के लिए आउट हो जा, सदा के लिए आउट हो जा। अपने हाथों को उठाएंगे। वो सारी जादू टोने की आत्मा, सारी श्राप की आत्मा, उनके विरुद्ध हम आज प्रार्थना करेंगे। बोलो कोई भी जादू टोना मेरे जीवन का, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो सारी जादू टोने की आत्मा, ऐसे नहीं, गुस्से के साथ तुम्हारी शांति चुराने के लिए वो बैठा है, जादू टोना करने बैठा है तुम्हारी शांति चुराने के लिए, तुम्हारी घर की बरकत को चुराने के लिए, तुम्हारी आशीष चुराने के लिए। तुम ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। बोलो कोई जादू टोना मुझ पर असर नहीं करेगा, कोई श्राप मुझ पर असर नहीं करेगा। बोलो सारी जादू टोने की आत्मा, मैं तुझ पर आग देती हूँ। तेरा सारा जादू टोना, तेरा सारा श्राप जलकर नाश हो जाए। बोलो जलकर नाश हो जाए, बोलो जलकर नाश हो जाए। हम प्रार्थना करेंगे सारे नेगेटिव वर्ड को लेकर। तुम देखते हो कि कोई भी अच्छी बातें नहीं रिलीज करता, हमेशा बुरा। तुम उसके सामने जाओगे, तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात वो निकालता है। ये तेरा अच्छा नहीं होगा, वो तेरा अच्छा नहीं होगा, तेरा कभी भी अच्छा नहीं होगा, तेरा मैरिज नहीं होगा, तेरे बच्चे नहीं होंगे, तेरा काम नहीं बनेगा। ये क्या है? नेगेटिव बात। जीवन में नेगेटिव बात रिलीज कर रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तुम्हें क्या करना है? उसको कैंसल करना है।
आपसे तुम्हारे जीवन में कोई भी नेगेटिव बोले, ध्यान से सुनना है चर्च, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी नेगेटिव बोले, सुनकर वहीं पे कैंसल करो। सुनकर लो मत लो। किसी ने मुझसे बोल दिया तेरा ये नहीं होगा और तुम सुनकर उसको ले लिए, तुमने मना नहीं किया। अगर तुम्हें उसे कैंसल करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो सारी नेगेटिव बातें जो लोगों ने मेरे जीवन में, मेरे मैरिज में, मेरे फाइनेंस में, मेरे बच्चों में कही है, सारी नेगेटिव बात कैंसल हो जाए। बोलो कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए मेरे जीवन से, मेरे बच्चों से, मेरी मैरिज से, मेरे फाइनेंस से, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से, मेरे हर एक हिस्सों से। बोलो कैंसल हो जाए, बोलो कैंसल हो जाए, सारी नेगेटिव बातें कैंसल हो जाए। आमीन। अब से क्या करोगे? कोई भी तुम्हें नेगेटिव बोले, कोई भी नेगेटिव बात तुम्हारे जीवन में रिलीज करे, वही कैंसल कर देना, वही कैंसल कर देना यीशु मसीह के नाम से। तुम कह देना ये मेरे जीवन में नहीं होगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सफल होगे हर हिस्से में, तुम सफल होगे हर हिस्से में, तुम सफल होगे हर हिस्से में। बोलो कोई डिले देरी से नहीं बल्कि तुरंत तुम्हारे जीवन में करेगा परमेश्वर। बोलो कोई डिले, कोई फेलियर मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। मेरे जीवन में सब कुछ सही समय पर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसी घोषणाएं तुम्हें करना है, ऐसी घोषणाएं। कोई तुमसे कहता है क्या अभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुआ? तुम मुझसे कहने लगते हो हाँ ठीक है, जब होने का होगा हो जाएगा, छोड़ो ना, कौन सोचता, जब होने का होगा हो जाएगा। तुम ऐसे करके कहते हो। तुम्हें कहना है मेरे जीवन में जब होना है उसी समय होगा मेरे जीवन में, डिले में नहीं, फेलियर में नहीं, सही समय पर मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से हो जाएगा, हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तैयार हो ऐसे घोषणा करने के लिए? आज तुम्हें क्या सिखा रहा है तुम्हारा परमेश्वर? क्या सिखा रहा है? याद रखो, तुम्हें इसे मनन रखना है और ऐसे ही अपने जीवन में काम भी करना है। यहां से तुम सुनकर गए, नेगेटिव बात को कैंसल करना, तुमने नेगेटिव बात को कैंसल भी कर दिया कि नहीं, तुम जो बोल रहे हो मेरे जीवन में नहीं होगा, मेरे जीवन में भला होगा। बाहर जाकर कोई तुमसे कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा और तुमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, तुम्हें वहां पे भी वही बोलना है। समझ रहे हो? जो तुमने सीखा है, जो तुम्हारे बाप ने सिखाया है, वहां पे भी तुम्हें वही बोलना है। समझ रहे हो? जो तुम्हारे बाप ने सिखाया है। कोई भी तुम्हारे लाइफ के ऊपर में नेगेटिव बात रिलीज करे, तुरंत कैंसल करो यीशु के नाम में कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ भला होगा, मेरे साथ सही समय पर सब कुछ होगा। हालेलुया। तुम्हारे जबान से नेगेटिव नहीं निकलना। तुमने सुना नेगेटिव, कैंसल कर दिया, अब तुम्हारे जबान से भी नेगेटिव नहीं निकालना। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, देखते हैं कब होगा, ये नहीं बोलना। ये बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में क्या लिखा? जो तुम बोलोगे परमेश्वर वही करेगा तुम्हारे जीवन में। अपने पड़ोसी से कहो, अपने पड़ोसी से कहो, जो तुम बोलोगे वही, जो तुम अपने जबान से निकालोगे वही परमेश्वर सृज देगा, मतलब बना देगा।
अगर तुम कहोगे कुछ नहीं होगा, वो वही कर देगा। तुम कहोगे कुछ नहीं होगा, वो वही कर देगा। और तुम कहोगे यीशु के नाम में मेरे जीवन में सफलता आएगा, यीशु के नाम में मेरे जीवन में ये काम होगा, वो वही करेगा। आप समझ रहे हो? 4 दिन आपने कहा नहीं प्रभु मेरे जीवन में करेगा करेगा करेगा, 5वां दिन आपने बोल दिया लगता है नहीं होगा। तुम्हारे जबान से हाँ या ना निकलना है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर तुमने हाँ निकाल दिया मेरे जीवन में परमेश्वर करेगा ही, तो करेगा ही, आखिरी सांस तक करेगा ही करेगा ही करेगा ही। जब तक तुम जिंदा हो, धरती पर हो, तुम्हारे मुंह से यही निकलना है कि मेरा परमेश्वर करेगा ही, मेरा गरीबी को दूर करेगा ही, मेरी फेलियर को दूर करेगा ही, मेरी नाकामयाबी को दूर करेगा ही। यही निकलना जब तक तुम धरती पर रहोगे। ना कभी मत निकालना। समझ रहे हो कि तुम 2 तरह की बातें बोलने के लिए बुलाए नहीं गए हो। आज हाँ बोल दिया, कल ना बोल दिया। तुम्हें कितनी जबान दिया है परमेश्वर ने? एक ही जबान दिया है। चाहे तो तुम इससे झूठ बोलोगे, चाहे तो तुम इससे सच बोलोगे। तुम झूठ और सच दोनों नहीं बोल सकते। समझ गए? हम कुछ घोषणाएं करेंगे। अपने बॉडी पर हाथ रखो और ब्लेस करो हर एक विषय को। ब्लेस करो, निकालो मुंह से, ब्लेस करो। और तुम जो बोलोगे वही करेगा परमेश्वर। ब्लेस करो, ब्लेस करो अपनी स्टडी को, अपनी मैरिज को, अपने बच्चों को, अपनी सेवकाई को, अपने हर एक हिस्से को जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। ब्लेस करो, ब्लेस करो। बोलो मैं आशीषित करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। और कहो परमेश्वर का वचन कहता है फलो फूलो और धरती में फैल जाओ। यानी तुम बढ़ना है, हर जगह मल्टीप्लाई होने के लिए तुम घोषणा करो अपने जीवन में। बोलो परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और धरती में फैल जाओ। मेरे जीवन फले फूले, मेरे बच्चे फले फूले, मेरा बिजनेस फले फूले, मेरी सेवकाई फले फूले, मेरी मैरिज फले फूले, मेरा घराना फले फूले। छुओ छुओ और कहो फले फूले यीशु के नाम में। बोलो फले फूले यीशु के नाम में। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अपनी स्टडी को बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अपनी सेहत को कहो फलो फूलो, अपनी सेहत को कहो, अपनी बुद्धि को कहो बढ़ जाए यीशु के नाम में। फिर से कहो मेरी बुद्धि बढ़ जाए, मेरी बुद्धि बढ़ जाए, मेरी समझ बढ़ जाए, मेरी आत्मिक लाइफ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ जाए, मेरा आनंद बढ़ जाए, मेरी शांति बढ़ जाए, मेरी बरकत बढ़ जाए यीशु के नाम में। आमीन। तुम्हें ऐसे अपने जीवन को चलाना है। आप समझ रहे हो? कभी भी 2 बातें तुम्हारी जबान से ना निकले, एक ही बातें निकले जो परमेश्वर ने कही है। एक ही बातें निकले जो परमेश्वर ने कही है। तब तुम्हारे जीवन में उद्धार, तब तुम्हारे जीवन में समाधान, तब तुम्हारे जीवन में बरकत तुम देखोगे अपने आंखों से। अपनी आंखों से तुम देखोगे यीशु के नाम में। अब हम आखिरी प्रार्थना में जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, मनन करो कितना कुछ सीखा आपने, कितना कुछ सीखा, कितना कुछ सुना। मनन करो, मनन करते रहो। मनन करते रहो क्या क्या सुना तुमने, पूरी बातें
पवित्र आत्मा से तुम्हें कहना है, पवित्र आत्मा मुझे पूरी बातें याद दिलाए, पूरा 6 दिन चलने में मेरी मदद करें। जो आपने सिखाया है टीचर के द्वारा, मेरे पास्टर के द्वारा, वो मेरे जीवन में बना रहे, और जब परीक्षा आए मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाऊं, अच्छे रैंक के साथ मैं आगे बढ़ाया जाऊं, यीशु के नाम में, आमीन। हम आखिरी प्रार्थना में जा रहे हैं। अपनी बॉडी पर हाथ रखें, कहें पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता मेरे जीवन में, मेरे मैरिज में, मेरे फाइनेंस में, इस सेवकाई के ऊपर में बनी रहे। आज ग्रेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री में आप आए हैं, इस ग्रेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हालेलुया। हम सेलिब्रेट क्या सेलिब्रेट करते हैं? आनंद को सेलिब्रेट करते हैं। मैरिज की एनिवर्सरी, बर्थडे की, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये पूरा साल खुशी के साथ, आनंद के साथ, बढ़ोतरी के साथ परमेश्वर ने चलाया है, इसीलिए हम उस साल को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल अपनी मैरिज की एनिवर्सरी, कितनों की शादियां ब्लेस हैं। अपने आसपास में आप देखें कितनी की मैरिज ब्लेस है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ है, दुख के साथ, नाराजगी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ एक किया है हस्बैंड वाइफ को। हालेलुया। इसीलिए हम आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर हमें बहुत आशीष दिया है। हालेलुया। उसमें केक लेकर आ जाओ। तो आज इस ग्रेस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की 2 साल कंप्लीट हो चुकी है, परमेश्वर ने चलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने चलाया है इसे, और आगे भी अद्भुत रीति से चलाएंगे। आप सब उसके हिस्सेदार बने हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमने और आपने बहुत कुछ पाया है। आज हम इस मिनिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कई लोग पाने वाले हैं आने वाले समयों में। परमेश्वर कई लोगों के जीवन में खुशी लाने के लिए, आनंद लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहती हूँ हर एक जन धन्यवाद दे इस मिनिस्ट्री के लिए जो परमेश्वर ने खोला, जो परमेश्वर ने किया हम सबको आशीष देने के लिए। हर एक जन अपने हाथों उठाएं चर्च, और प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे इस मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर ये मिनिस्ट्री सदा आपके हाथों से आशीष पाए, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा हर एक जन आशीष पाए, लगातार आशीष पाए, अपने जीवन में बरकत को देखे, समाधान को देखे, उद्धार को देखे, आपको जान पाए, आपके साथ संबंधों को मजबूत करने पाए। हे परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में जुड़ने वाले हर एक जन आपसे प्रेम करने वाले हो। फिर से कहो कि हे परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री से जुड़ने वाले हर एक जन आपसे प्रेम करने वाले हो, आपके वचन से प्रेम करने वाले हो, आपकी आज्ञा में चलने वाले हो, अपनी आखिरी सांस तक ईमानदार और वफादार रहने वाले हो, आपका भय मानने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आप बड़े काम करें। इस मिनिस्ट्री में जो भी जुड़े वो चंगाई को प्राप्त करें,
वो छुटकारे को प्राप्त करे, वो बड़ी बरकत को प्राप्त करे, ऐसे आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखे जो पीढ़ी पीढ़ी तक उन्होंने नहीं देखा, अपने वंशों में भी नहीं देखा। ऐसे कार्यों को वो देखे अपने जीवन में, यीशु के नाम में। अब हम पर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये मिनिस्ट्री अब स्थिर हो जाए और फैले यीशु के नाम में, पृथ्वी के चारों कोनों में फैले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में फैले। इसके नाम के चर्चा आप दूर दूर तक फैलाएं, यीशु के नाम में ये स्थिर हो जाए। आपका अनुग्रह से परमेश्वर, हे परमेश्वर, आखिरी तक परमेश्वर, मनुष्य जाति परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर आपके ग्रेस को हासिल करें, आपके फजल को हासिल करें, और आप जो अनंत जीवन उन्हें देना चाहते हैं, और वो सब कुछ जो आप देना चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करें यीशु के नाम में परमेश्वर। उनके जीवन में कोई बंधन काम ना करे परमेश्वर, कोई शैतान की योजना काम ना करे परमेश्वर। कंप्लीट उनके जीवन का हिस्सा हो यीशु के नाम में परमेश्वर। तो पूरा उसके जीवन का हिस्सा हो, पूरा आशीष उसके जीवन का हिस्सा हो, अधूरा नहीं परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री में जुड़कर पूरा पाए यीशु के नाम में, पूरा उद्धार, पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा, अपने घराने सहित, अपने मोहल्ले सहित, अपने देश सहित वो पाए यीशु के नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। जब हम इस मिनिस्ट्री का पहला साल सेलिब्रेट कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग थे। वो आप जानते हैं कि जब हम इस मिनिस्ट्री का पहला साल सेलिब्रेट कर रहे थे, आप थे कि नहीं? आज हम दूसरा साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हैं कि नहीं? आप देखेंगे कितने लोग दूसरा साल सेलिब्रेशन में वो नहीं है। हालेलुया। पाया तो बहुत कुछ था, लेकिन जब समय आया सेलिब्रेट करने का, मीठा खाने का, तो वो नहीं है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जितने जन जुड़े आखिरी तक बना रहे और पूरा पाए तुझसे, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने आपको बताया कि भागने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो आधा छोड़कर भागते हैं वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, लेकिन जो पूरा आखिरी तक रहते हैं उसी का सब कुछ है। आमीन। उसी का सब कुछ है। अनंत जीवन भी उसी का है। वचन कहता है अनंत जीवन भी उसी का है। हालेलुया। सब तारीफ करेंगे परमेश्वर। आप जो दूसरा साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तारीफ करेंगे कि दूसरे साल में भी आप हैं। तो हम गीत से इस केक को कट करेंगे, इस सेलिब्रेशन को करेंगे। अपने हाथ उठाओ चर्च, हम गीत गाएंगे, परमेश्वर को वर्शिप करते हुए सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे तन मन से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा प्रधान। जिसने हमको रचा,
करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया, 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 होशाना। थैंक यू जीसस, 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 जिसने हमें बनाए रखा। थैंक यू जीसस, और इस मिनिस्ट्री को बनाए रखा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम आखिरी प्रार्थना में जा रहे हैं। कहे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे जीवन में, मेरे मैरिज में, मेरे फाइनेंस में, मेरे जॉब में, बच्चों की लाइफ में, इस मिनिस्ट्री में, चर्च के ऊपर में, पूरे वेस्ट बंगाल में आपकी आखिरी आमद तक होती रहे। सब कहे आमीन। प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की, हमारे उद्धारकर्ता की, उसके लहू की, राजाओं के राजा की, जिंदा जलाली खुदा की। हालेलुया, होशाना, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी ब्लेस हैं, आप सभी ब्लेस हैं। हालेलुया।